हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने स्टार्ट किया है अभी एक नया टॉपिक जो है रेजिस्टेंस विच इज़ ऑफ फिज़िक्स। गाइस, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख दूँगी, बट मेन थिंग है जो रेजिस्टेंस का एग्ज़ाम पे काम आता है वो है रेजिस्टर्स, उसके कॉम्बिनेशंस। तो मैं वो सारे टॉपिक्स अभी ही कवर कर लूँगी। बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले ये जानना चाहिए हमें कि रेजिस्टेंस होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट, किसी भी चीज़ के में रुकावट। तो रेजिस्टेंस करंट के मामले में क्या हो सकता है कि करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन to the flow of electron generated by the collision of electron with the atomic lattice। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझते हैं। आपको ये डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक से समझाना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखना ज़रूरी था। ये क्या होता है? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन फॉर व्हाट? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो करंट जनरेट होगा। नॉट नेसेसरी, बट ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। जनरेटेड बाय द, अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटेड बाय द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटॉमिक लैटिस। जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है कौन? कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटॉमिक लैटिस। किसी भी कंडक्टर को हम लेते हैं, सपोज इट इज़ अ कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो जो इस कंडक्टर के एटॉमिक लैटिस के इलेक्ट्रॉन है उससे ये कोलाइड करेगा। तो उस कॉलिजन की वजह से इसमें थोड़ा रुकावट आएगा, जिसकी वजह से ये स्मूथली फ्लो नहीं करेगा। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। नाउ कुछ और पॉइंट जो ज़रूरी है इसके रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ मेजर्ड in SI units which is ohm। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ग्रीक वर्ड सिंबल से, ओम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है, सो रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो गाइस, हमने 3 मेन पॉइंट पढ़ी जो हमारा कॉन्सेप्ट बनाता है रेजिस्टेंस के टॉपिक पे। सबसे पहला कि ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो कैसे जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो कोलाइड करता है एटॉमिक लैटिस ऑफ द कंडक्टर। ओके, ये मेजर्ड होता है एसआई यूनिट में जो कि ओम है, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट इज रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स इज पॉजिटिव। नाउ हम
मूव ऑन करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। सो गाइस, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, करंट सेम होता है। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर मैं लिखूँगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो इसमें करंट सेम होता है, इसमें वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, क्या आप रिवर्स भी कह सकते हैं, जब करंट सेम हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब ये वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा। ओके, करंट सेम तो सीरीज, या सीरीज कॉम्बिनेशन तो करंट सेम, इसमें भी सेम वही पॉइंट लगाएंगे कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम, और अगर जब वोल्टेज सेम है तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं एक एग्जांपल सीरीज कॉम्बिनेशन के करके दिखा रही हूँ। सपोज एग्जांपल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो एग्जांपल से ही मतलब होता है, डेफिनेशन तो हमारे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर दो रेजिस्टर है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे R1, इसे कहेंगे R2। तो सपोज़ हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब R इक्विवेलेंट मतलब इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब सिंस यहाँ पर करंट आई जा रहा है तो करंट यहाँ पर भी आई जाएगा, तो यहाँ पर करंट सेम है मतलब कि सीरीज़ में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 + R2। सिंपल। अब यही चीज़ अगर मान लें कि यहाँ पर एक है, दो है, ऐसे करके n टाइम्स है। ओके, रेजिस्टर्स n टाइम्स है, तो अब हम कैसे करेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 है, सॉरी R है, R है, R है, ऐसे R ओम के रेजिस्टर्स n टाइम्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली सबका सम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा NR। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इसमें डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक रेजिस्टर है, देन यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, तो मैंने बताया जैसे यहाँ पर से करंट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर वो डिवाइड हो गया, तो I1 हो गया I2, तो यहाँ पर क्या हो गया, करंट डिफरेंट है, तो वोल्टेज सेम रहेगा। वोल्टेज सेम है तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 R1 अपॉन R1 + R2। ये होता है फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, सो इसके लिए मैं बता दे रही हूँ कि जब अगर n टाइम्स रहे, जैसे एक है, दो है, और ऐसे करके n नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है, n टाइम्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एंड ये सब R वाले हैं, तो ये हो जाएगा R/n। तो फॉर्मूला आप एक ही चीज़ देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरीज़ में मल्टीप्लाई, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, डिवाइड। छोटी सी बात याद रखनी है विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें मल्टीप्लाई है एंड पैरेलल वाले में डिवीजन है। चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम इसके बेसिस पे। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ R वाले करके देखे, दूसरे एग्जांपल्स भी करके देख लेते हैं। सो बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड। Guys, by the time I am rubbing, get refresh yourself. So
यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हमें दिया हुआ है एक 2 ओम। नाउ हम नंबर्स वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 5 ओम। यहाँ पर करंट जा रहा है आई, तो यहाँ पर भी करंट जा रहा है आई, यहाँ से भी आई आ रहा है, तो करंट सेम है तो रेजिस्टर्स सीरीज़ में है। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इस सर्किट का 2 + 5 = 7 ओम। ओके, नाउ इसके लिए यहाँ 2 ओम है एंड यहाँ 5 ओम है और ये पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से करंट आई गया बट यहाँ पर I1 और I2 में टूट गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। और यहाँ पर फिर आई से निकल रहा है, सो यहाँ पर डिवीजन हुआ। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सर्किट का 2 × 5 / 2 + 5 विच इज़ मेकिंग 10/7। सो गाइस, मैंने आपको सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिया कि वो क्या होता है, उसके एग्जांपल्स भी कर दिए। नाउ कुछ ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सो मैं इस ट्रिक को कहते हैं मैजिकल डुप्लेट्स ऑल्सो, मैजिकल डुप्लेट्स। सो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में OMR फिल भी करना रहता है और आपके पास टाइम भी 1 मिनट रहता है एक क्वेश्चन के लिए। तो उस टाइम आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, ताकि आप सडन से उसे अप्लाई कर सकें। सो ये मैजिकल डुप्लेट्स है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो नंबर 1, यहाँ पर मान ले कि ये आपको पूरा याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है। ओके, सो पहले मैं यहाँ पर फार्मूला से सॉल्व कर दे रही हूँ, फिर आपको यहाँ पर बता दूँगी कि इसे ट्रिक से कैसे याद करना है। तो मान ले कि यहाँ पर ये A है, यहाँ B है, तो ये सर्किट का नाम हो गया AB। तो RAB के लिए हो जाएगा, ये फार्मूला से करके बता रही हूँ, 3 × 6 / 3 + 6, ये क्या हो जाएगा 18/9 = 2 ओम। तो एक ट्रिक है इसके लिए। सबसे पहले तो ये मैजिकल डुप्लेट्स है। अगर 3 और 6 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में आता है तो आपको डायरेक्टली लगाना है 2 ओम, डायरेक्टली याद रखना है 2 ओम, ठीक है। और ऐसे भी 3 कितने टाइम्स 6 होता है, 2 टाइम्स, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि 3 × 2 = 6, तो 2 ओम होगा इसका। था ना फनी। नाउ दूसरे पे प्रोसीड करते हैं। ये भी AB है, आप कुछ भी ले सकते हो, AB, PQ। यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 12 ओम है। तो RAB क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से 4 × 12 / 4 + 12 विच इज़ इक्वल टू 48/16। 16 3 टाइम्स चल जाता है ये, तो ये हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। और इसे आप डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं, 4 कितने टाइम्स से 12 आता है 3 टाइम्स, तो उसका टोटल आ जाएगा सर्किट का 3 ओम। तो नाउ वी विल प्रोसीड विद द थर्ड वन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सपोज़ यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6 ओम एंड 12 ओम। सो गाइज, वो जो 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स वाला था वो सिर्फ फर्स्ट 2 मैजिकल डुप्लेट्स के लिए था, नॉट फॉर दिस और फर्दर वन। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 × 12 / 6 + 12। 6 12 होता है 72/18, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 ओम। तो मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा, पहले 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 4 ओम। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 6 12 का आएगा 4 ओम। नाउ विद द फोर्थ वन, यहाँ पर हमें दिया है 15 ओम और यहाँ पर है 30 ओम। ओके, सो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 15 × 30 / 15 + 30, तो ये हो जाएगा 450
अपॉन 45 विच इज़ इक्वल टू 10 ओम। ओके, सो ये ड्यूप्लेट्स है जिन्हें याद रखना है। नाउ एक और, यहाँ 15 ओम है, यहाँ 10 ओम है, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। गाइज आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर्स को कंबाइन करके दे देते हैं, तो उस टाइम अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके निकालने बैठे तो आपका बहुत वक्त आएगा। सो उससे अच्छा है कि आप मैजिकल डुप्लेट्स के फॉर्म में, ये वो वाले डुप्लेट्स हैं जो कॉमनली आते हैं एग्ज़ाम में, मैंने सिर्फ वही वाले चूज़ किए हैं। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 which is equal to 150 upon 25. तो 25 6 times ये हो जाएगा 6 ओम। नाउ विद द लास्ट टू ऑफ मैजिकल डुप्लेट्स कॉम्बिनेशन। गाइस मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया सब। लास्ट टू 6 and 7, and thus we will complete the topic. 6 is 24 ओम and 12 ओम, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 24 इंटू 12 अपॉन 24 प्लस 12। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 12 अपॉन 36। तो 12 3 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 8 ओम। ओके, आपने यहाँ पर देखा एक चीज़ कि मैंने 24 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करने में वक्त नहीं गवाया, मैंने उसे एज इट इज़ लिख दिया, नीचे वाले को बस सम कर दिया और इसे बस कट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। नाउ विद द लास्ट वन, हुर्रे, वी हैव completed. Here I have written 18 ohm and 9 ohm. So R equivalent will be equal to 18 into 9 upon 18 plus 9. इसमें भी सेम करेंगे, वक्त नहीं गवाएंगे 18 इंटू 9 को कैलकुलेट करने में, डायरेक्टली 18 इंटू 9 लिखें, नीचे लिख देंगे 27, 9 3 टाइम्स एंड 3 6 तो ये हो जाएगा 6 ओम। सो गाइज आई हैव completed the series and parallel combination of resistance, एंड ये वो सारे मैजिकल डुप्लेट्स है जो एग्ज़ाम में कॉमनली फ्रिक्वेंटली न्यू नंबर्स में आते हैं। सो मैंने उसी को लिया और ट्रिक बनाया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।